आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16, जहां जाए सच के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16। जिस प्रकार से आप सबके पास खबर पहुंच चुकी थी कि आप पार्टी जो दिल्ली में काफ़ी समय से चली हुई है और पंजाब में भी अभी सरकार बनाई है, तो महेंद्रगढ़ हरियाणा में उसका प्रोग्राम होना था 26 तारीख को। टेंट लग चुका था, अब टेंट वापस जा रहा, हम देख के आए हैं। तो क्या कुछ बात हुई? जो अभी पूर्व जिला प्रमुख थे उन्होंने ज्वाइन की थी आप पार्टी, उनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ पूरा मामला है? नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं? बहुत अच्छे। जैसे अभी टेंट देख रहे थे, टेंट उखाड़ा जा रहा है, वही रैली थी वो नहीं होगी, तो क्या कुछ मामला है? हमारे जो मुख्य अतिथि आने थे सुशील गुप्ता जी, सांसद जी, जो हमारी पार्टी हरियाणा के प्रभारी भी हैं, उनकी अचानक कल तबीयत खराब होगी, वो हॉस्पिटल में है। तो जो मुख्य अतिथि नहीं आने की वजह से हमने ये सोचा कि भाई जब जिनको स्वागत होना था, हजारों लोग जिनका स्वागत करना था, बड़ी खुशी इस इलाके में थी। गुप्ता जी आ रहे हैं, भाई हम हजारों की तादाद में आएंगे, गुप्ता जी के स्वागत करेंगे और भाषण सुनेंगे और बात सुनेंगे। लेकिन वो मेरा दुर्भाग्य है, या उन लोगों का स्वागत करने वालों को भी दुर्भाग्य है जो उनकी अचानक तबीयत खराब होगी, वो हॉस्पिटल में है। और स्वास्थ्य लाभ के लिए डॉक्टर ने दिए, सलाह दी आराम करने के लिए। उनको जब भी मतलब आराम कर लेंगे, स्वस्थ हो जाएंगे, तो हम उनसे मिलकर दोबारा रैली जल्दी से जल्दी का नाम हम करवाएंगे। अभी जिस प्रकार कुछ दिन पहले आप पहले बीजेपी पार्टी में थे, उसको छोड़ दिया, अभी आप पार्टी को ज्वाइन किया है, तो किस प्रकार से तैयारियां चल रही थी? लोगों का क्या रुझान? आप गाँव में भी गए हैं, लोगों से मिले हैं, मैंने फ़ोटोज़ भी आपकी देखी, तो लोगों की क्या मेंटेलिटी है? लोगों की मेंटेलिटी है कि कांग्रेस तो पहले लूट के इतनी बदनाम हो चुकी है कि कांग्रेस का तो इतना खाता ख़राब हो गया, लुटाई के अलावा दूसरा काम नहीं किया। जहाँ तक बीजेपी के लोगों ने नरेंद्र मोदी जी के नाम से बड़ा भारी उत्साह था लोगों में, नरेंद्र मोदी जी आएंगे तो किसान का, दलित का, कर्मचारी का, व्यापारी का बहुत भला हो जाएगा। लेकिन क्या मिला? महंगाई। क्या मिला? बेरोजगारी। नौजवान भटकते फिर रहे हैं और क्या नाम, कोई पूछ नहीं रहा। महंगाई मतलब हर तरह से, किसान परेशान, व्यापारी परेशान, दलित परेशान, कर्मचारी परेशान, सब जनता परेशान है। और इसकी वजह से जहाँ तक विशेष बात है, जिन वर्करों ने पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए दिन रात खून पसीना बहा के काम किया था, आज उन वर्करों की इतनी दुर्गति हो रही है कि उनको कोई पूछने वाला नहीं है। नेता अपना तो बुरा से बुरा, गलत से गलत काम होता है वो भी करवा लेते हैं, लेकिन उन वर्करों की बात आती है तो कहीं ये कानून नहीं कहता, ये काम नहीं हो सकता, या मेरिट बढ़ाई जाएगी, यहाँ ये होगा या वहाँ होगा। उनकी बड़ी भारी दुर्गति। उनका बड़ा आशा थी, अभी भजन लाल ने उस टाइम फलाने को नौकरी दे दी, भूपेंद्र हुड्डा ने उसको नौकरी दे दी, और आज हम भी, बीजेपी का राज है, कांग्रेस का राज में उसने दे दी, तो आज हम भी बीजेपी के राज में, हमारे को भी सरकारी नौकरी मिलेगी। लेकिन उनको बेचारे नौकरी के बजाय धक्के खाने के लिए मिल रहे हैं, इसलिए हर वर्ग दुखी है। और जहाँ तक मेरी अपनी पर्सनल बात है, मैंने दिन रात करके चुनाव में बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी का कंधे से कंधे मिला के साथ दिया। लेकिन जब चुनाव जीतने के बाद में भारतीय जनता पार्टी नेताओं ने जैसे दूध में मक्खी है ऐसे निकाल के फेंक दिया मेरे को। तो कहाँ तक अपमान बर्दाश्त करे? खुददार आदमी कितना दिन अपमानित रह के जी सकता है? तो मैंने ये सोचा अब ऐसा अपमान से अच्छा है कि ये भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी जाए। और जहाँ तक आम आदमी पार्टी की बात है, ये पूरा देश गवाह है कि आदरणीय केजरीवाल जी जो की नीतियाँ हैं, चाहे वो दिल्ली में स्वास्थ्य की हो, एजुकेशन की हो, बिजली पानी की हो, कितनी बढ़िया नीति गरीब के लिए है। वहाँ पर दिल्ली में स्कूलों में बिगर फीस के बच्चे पढ़ते हैं, जो और प्राइवेट स्कूल से बढ़िया उनका रिजल्ट आता है। प्राइवेट स्कूल से बढ़िया उनकी बिल्डिंग है, एसी कमरे हैं, डेस्क बेंच वगैरह इतनी बढ़िया है कि प्राइवेट स्कूल भी उनके सामने कुछ नहीं है, रिजल्ट उनसे बढ़िया आता है। तो वहाँ की आम जनता है, जहाँ तक मोहल्ला क्लिनिक की बात है, अस्पताल की बात है, फ्री दिल्ली के निवासियों का इलाज होता है। इससे हर आदमी सोचता है कि भाई इनकी इतनी बढ़िया नीति है। जहाँ तक पंजाब की बात है, पंजाब में बनते ही जो 10-10 पेंशन ले रहे थे, 8-8, 7-7, 6-6 पेंशन ले रहे थे एमएलए, उनकी जो पेंशन करी और वो जनता की भलाई में लगाया, जो काफ़ी तादाद में भारी संख्या में
वीआईपी सिक्योरिटी होती थी, उस सिक्योरिटी हटा के जनता की सेवा में थानों में भेज दिया। भाई आप जनता की सेवा करो, इनको कौन मारेगा वीआईपी को? किस बात की आप तनख्वाह तो गवर्नमेंट दे रही है और यहाँ इनके पीछे पीछे घूमते हो। तो इतना बढ़िया उनकी नीति है कि भाई आम जनता की भलाई के लिए वो काम कर रहे हैं। इसलिए मैंने सोचा भी हमने तो अपने लिए थोड़ी राजनीति करनी है, हमने तो जनता की भलाई के लिए राजनीति है। केजरीवाल जी जनता की भलाई के लिए राजनीति कर रहे हैं, तो अपने को उनका साथ देना चाहिए। इसलिए मेरा दिल है और मुझे पूरा भरोसा है कि केजरीवाल जी के नेतृत्व में हरियाणा में बहुत भारी बदलाव आएगा और यहाँ हरियाणा में सरकार बनेगी आम आदमी पार्टी की, और यहाँ लोगों की, सबकी, किसानों की, गरीबों की, मजदूर की, दलित की, कर्मचारियों की, नौजवानों की, जो रोजगार की जो भी समस्या उसका ज़्यादा से ज़्यादा समाधान किया जाए। अभी ये कार्यक्रम लगभग कितने दिन में होगा? अब जैसे वो स्वास्थ्य ठीक हो गए हम दिल्ली जाएंगे, उनसे मिलेंगे और जितनी भी जल्दी समय दे देंगे उतने ही जल्दी समय लेकर। और अब जो होनी रैली होनी थी, अब तो 10-15 हज़ार आदमी आने थे, अब अगली रैली में हमारे 20-25 जनसंख्या होगी। क्योंकि मुझे साथियों पूरा भरोसा है, हमारे जो साथी हैं काम करने वाले, वो घर घर डोर टू डोर जाकर लोगों से निवेदन करते हैं और लोगों में भी इस बात का भारी उत्साह है कि हम के नाम आम आदमी पार्टी को मजबूत करेंगे। तो मुझे पूर्ण विश्वास अगली जो रैली होगी 20-25 हज़ार की संख्या उस रैली में मौजूद होगी। उसमें सुशील गुप्ता जी का बड़ा भारी स्वागत होगा और हमें उम्मीद है जल्दी हो रैली। लोगों का कुछ कहना है, विपक्षी पार्टियां हैं उनका सुनने में आया कि भी वो कह रहे हैं कि लोगों की संख्या नहीं जुट पाई, भीड़ नहीं होती, इसलिए प्रोग्राम रद्द किया। इस पे क्या कहें? नहीं, वो तो मैं, अगर आप सच्चाई में पत्रकार की सच्चाई से पत्रकारिता करते हैं तो आप गांव में जाकर पूछो और शहर में जाकर पूछो भाई आप लोग रैली में जाने वाले थे नहीं जाने वाले थे और कितना उत्साह है कि ना। गांव में जाकर पूछो भाई कांग्रेस का तुम्हारे गांव में क्या हाल है, बीजेपी को क्या हाल है। अगर वो ये कहते जी कांग्रेस और बीजेपी वालों को तो हम घुसने में नहीं देंगे, बाहर ही जूते मार के भगा देंगे और आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है तो हम फूल माला डालेंगे, तो आपको पता लग जाएगा भाई कितनी संख्या आती कितनी। कहने को तो कांग्रेस बीजेपी वाले पता क्या क्या कह देते हैं, लेकिन उनको ये पता है कि अभी एक नेता भी खटीकों मोहल्ले में गया था, पानी की समस्या थी, बेचारी औरतें, महिलाएं, माताएं, बहनें ऐसे गैल पड़ गई, उसको जान बचा के भागना पड़ा कि बैठ नहीं सका वहाँ। इसलिए कि क्या जवाब दे, कितना बुरा हाल है शहर का कि तुम लोग वोट बीजेपी वाले वोट लेने के तो आ गए, लेकिन ये सड़क टूटी पड़ी, पानी का, बिजली का कितना संकट है। विकास के नाम पे जीरो, विकास के नाम जीरो ने, बिल्कुल जीरो से जीरो। मतलब अगर आज हरियाणा में महेंद्रगढ़ जो है विधानसभा, इसको अगर आप आकलन करें तो ये ना तो राजस्थान में, ना हरियाणा में, ना पंजाब में इतना बुरा हाल है कि भाई इसका कोई धनी धौरी नहीं है। चाहे वो अपोजिशन है चाहे सरकार है, कोई धनी धौरी, कोई ये कहने वाला नहीं अभी भाई ये इतना बुरा हाल शहर का हो रहा है, इस इलाके का हो रहा है। कोई तो ये कहे भाई करवाओ। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको तो आँख बीच के सोते हैं, सिर्फ लूटने का काम करते और दूसरा काम उनको आता ही नहीं, सिवाय पैसे, भूमाफिया, ज़मीन कहाँ मिलेगी, किले कहाँ मिलेंगे, मेरे बेटे को बहुत बड़े खरपति बनाना है, इस चक्कर में रहते हैं, ना कि मेरे बेटे को माइंस बड़ी बड़ी दिलानी है। और जहाँ तक आप पत्रकार, आप सबको पता है भाई इन जो नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जो नेता हैं, जो रहे हैं, मंत्री रहे हैं, उनका परिवार के लोग किस तरह, उनका क्या हाल है, किस तरह उन जब बात करते हैं किसी से कितना बुरा उनको लोग बोलते हैं, सब पता है आप लोगों को। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे खोखे तोड़े गए थे, लोगों की रोजी रोटी छीन ली गई थी प्रशासन द्वारा, अभी वो आंदोलन भी कर रहे, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ कि अंग्रेज के राज में हिटलर बड़ा भारी तानाशाह था, लेकिन उसने भी इतना बुरा घृण्य काम नहीं किया कि गरीब आदमी के पेट पे लात मारी हो। कितने भी तानाशाह बड़े बड़े सम्राट बादशाह हुए, लेकिन गरीबों के लिए इतनी ऐसे भयंकर उजाड़ने वाला काम आज तक की सरकार, बादशाह ने या राजा ने या सरकार ने नहीं किया। जो महेंद्रगढ़ में जो काम हुआ, गरीबों को लात मार के और भूखे मरने के लिए नौबत में छोड़ दिए। अब उनके बेचारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, उन क्या खाएंगे? जो कुछ थोड़ा बहुत रोज़गार था उनका ख़त्म कर दिया, अब करेंगे तो क्या करेंगे? तो मैं तो यही निवेदन करूँगा सरकार से कि इन गरीबों को बसाओ। सरकार का काम गरीबों को उजाड़ना नहीं होता, बसाना होता है। तो उनसे प्रार्थना है सरकार से कि इनको बसाओ। जिस प्रकार से बताया है, सारी बातें क्लियर की। रब साहब कैसे हैं? बढ़िया जी। इस प्रकार से बता रहे हैं कि भाई गाँव में आप पार्टी
सिर चढ़ के बोल रही है। तो अब क्या हाल है, आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, क्या है बीजेपी, कांग्रेस और आप पार्टी का हाल गाँव में? देखो जी, आप पार्टी का ये रहा है कि केजरीवाल जी जो वादे करते हैं, जी वादे करने का समय जितना लेते हैं उतना वादा पूरा करने का समय शॉर्ट होता है उनका। और ये आप पार्टी जो है, ये जैसे मोदी की पहले लहर थी जो 2014 में हर आदमी की ज़बान पर, चाहे विधायक कोई हो चाहे एमपी कोई हो, खाली मोदी के नाम से वोट मिल रहा था, उसी आधार से अब भी जो लोगों के हर व्यक्ति के मन में और चेहरे पर मतलब जी उसका केजरीवाल जी का जो छाया हुआ है, उनके विकास कार्यों को और आम जन तक कि आम नागरिक का हितैषी है वो, ना कि ये पार्टियां बड़ी लेवल के लोगों को पारित करती है, चुनती है, वो आम आदमी के साथ। इस प्रकार से बताया कि आम आदमी के साथ जी जी उत्साह है हर गांव से। प्रधान जी ने बताया 15,000 के लगभग। बाकी मैं गांव से संपर्क में भी रहता हूं और गांव में रहता हूं। मेरे अंदाज से 20,000 की संख्या में कम से कम इस रैली में होते। और आने वाली जो रैली होगी उसमें लोगों का खुद का उत्साह है, चाहे हमारे कार्यकर्ता ना भी पहुंचे एक मौसर, खुद लोग इस बात को अपने आप में कार्यकर्ता महसूस कर रहे हैं कि हम केजरीवाल तक मतलब आम आदमी पार्टी तक पहुँचे। और प्रधान जी का लंबे समय से आम जन से संपर्क रहा है। इस प्रकार से बताया है कि प्रोग्राम जो 26 तारीख का था वो कैंसिल हो गया है, बीमारी हो गए थे जिस प्रकार से चीफ गेस्ट जो थे, और सारी बातें यहाँ पे सामने आई हैं। खोखा व्यापारियों के बारे में बात की है, बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गाँव में क्या हाल है। आपको इन बातों का कैसा क्या कुछ रुझान लगा है, कमेंट करके आप बता सकते हैं। और लगातार जुड़े रहें इंडिया न्यूज़ 16 के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।